सिविल सेवा में भी आ चुका है, पीसीएस की परीक्षाओं में भी आ गया। इसलिए शुद्धोधन के दरबार में बताया था कि इनके शुद्धोधन के सपने का जो कारण है। अब हम देखते हैं महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व में भी कुछ संप्रदाय थे, चल रहे थे। उस साल का जो आजीवक संप्रदाय था ये भाग्यवादी थे, यानी पूर्ण रूप से ये 6 संप्रदाय महत्वपूर्ण थे जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के जन्म से पहले। वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता क्लासेस। तो आज हम लोग भारतीय इतिहास के टॉपिक शुरू करेंगे, बौद्ध धर्म, जो कि चौथा टॉपिक है। पहला टॉपिक के लिए हमारा पहला वीडियो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा वीडियो हमारा देखिए जो वैदिक सभ्यता से संबंधित है, और तीसरा हमने जो बनाया था जैन धर्म से। चौथा वीडियो जो बनाया जा रहा है जो है बौद्ध धर्म से संबंधित। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के संबंध में। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। देख सकते हैं आप, तो सिद्धार्थ। अब उनके बारे में हम जानेंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में, कि इनका जन्म, इनकी माता कौन थे, पिता कौन थे, इनकी पत्नी, पुत्र, और बौद्ध धर्म से संबंधित तमाम जो नियम है, उपदेश हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं इनका जन्म जो हुआ था 563 BCE यानी बिफोर क्राइस्ट ईरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु के पास एक गांव है लुम्बिनी, वहां हुआ था इनका जन्म। इनकी माता का जो नाम था महामाया नाम था, जो इनके जन्म के यानी महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्त गणराज्य के शासक थे, यानी शाक्त गणराज्य के प्रमुख या शासक थे। इनकी पत्नी जो यशोधरा थी, 16 वर्ष में ही इनकी शादी यशोधरा से कर दिया गया था। जो यशोधरा जो की राजकुमारी थी, 28वें वर्ष यानी शादी के 12 साल बाद इनके एक पुत्र जन्म हुआ था, जिसका नाम था राहुल। और ठीक 1 साल बाद यानी राहुल के जन्म के 1 वर्ष बाद 29वें वर्ष इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था। इस ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनको परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि किस घटना से संबंधित है, यानी महाभिनिष्क्रमण किस घटना से संबंधित है। तो महाभिनिष्क्रमण का मतलब है ग्रह त्याग। उसके बाद कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। 35वें वर्ष इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त इनको हुआ उरुवेला, गया के पास एक स्थान है उरुवेला। वहां उरुवेला में के पास जो है निरंजना नामक नदी के किनारे, इस निरंजना नदी को फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षाओं में दोनों नदी के नाम से पूछा जा चुका है। निरंजना नदी भी एक बार पूछा जा चुका है और एक बार फल्गु नदी भी पूछा जा चुका है कि महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो निरंजना नदी या फल्गु नदी के नाम से भी वो जाना जाता है। और किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, और वह दिन था वैशाख पूर्णिमा का दिन था, जिस दिन इनको महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब हम देखेंगे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था और वो क्या कहलाता था। तो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में, 5 शिष्यों को दिया था। और ये सारनाथ में जो उपदेश दिया था पहला, उस उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ये घटना जो महत्वपूर्ण घटनाएं उनके जीवन से, उनको अलग नाम दिया गया है, जैसे ग्रह त्याग, महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाए। उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई 483 BCE में, यानी बिफोर क्राइस्ट ईरा। उस समय ये 80 वर्ष की आयु के थे और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थान पर हुआ था। इस घटना को, इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो 3 महत्वपूर्ण है, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। मिलान करने के लिए आता है और ये पूछा भी गया है किस घटना से संबंधित शब्दावली है। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, 4 आर्य सत्य। ये है, महात्मा बुद्ध जी ने कहा था कि संसार में दुख ही दुख है। पहला इन्होंने कहा था 4 आर्य सत्यों में जो पहला है वो है दुख ही दुख। दूसरा इन्होंने कहा था कि हर दुख का कारण है, हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है, और उस कारण का जो मेन वो है तृष्णा, यानी किसी चीज को पाने की जो इच्छा होती है मनुष्य में, वही होती है तृष्णा।
यानी तृष्णा का मतलब अज्ञानता का है। मनुष्य को जब तक अज्ञान रहता है वो तृष्णा के पीछे भागता रहता है और दुख के पीछे पड़ा रहता है, यानी दुखी रहता है हमेशा। तो इस तृष्णा को दुख का कारण बताया गया। और फिर आगे तीसरा बात उन्होंने कहा कि हर दुख का कुछ न कुछ निवारण है, यानी तृष्णा पे विजय पाया जा सकता है, दुख का निवारण है 3 नंबर। और चौथा जो आर्षद उन्होंने कहा निवारण का मार्ग उन्होंने बताया है। इस निवारण के मार्ग को अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, यानी 8 मार्ग बताए गए हैं, इसीलिए इसका नाम है अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग हम देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सबके संबंध में क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। सम्यक दृष्टि मतलब है कि व्यक्ति के पास ऐसी दृष्टि होनी चाहिए वो सत्य और असत्य के बीच अंतर कर सके। अगर उसे ऐसा ज्ञान हो जाता है तो दुख से वो छुटकारा पा सकता है। पहला चीज सम्यक दृष्टि से सत्य और असत्य के बीच अंतर कर सके। दूसरा सम्यक संकल्प होना चाहिए, यानी उस जो इच्छा हो, इच्छा ना हो को उसको दबा सके, इच्छा और हिंसा खत्म हो जाए उसके अंदर से। ऐसा संकल्प होना चाहिए जिससे उसके अंदर कोई इच्छा या किसी चीज की के प्रति हिंसा न रह जाए उसमें। सम्यक वाणी, यानी अपनी वाणी को वो ऐसा करे कि सत्य वाणी बोले और मृदु वचन बोले, मीठा वाणी। सम्यक कर्म में उन्होंने बताया सत कर्म करे, जैसे दान है, दक्षिणा है, दया है, सदाचार है, अहिंसा है, ये सब क्या है? सम्यक कर्म। फिर है सम्यक आजीव, यानी ऐसा मार्ग का पालन करना जो सदाचार का मार्ग हो और उचित मार्ग हो, उसी का पालन करना ही जीवन का उद्देश्य हो। सम्यक व्यायाम, यानी अपने विवेक से विवेकपूर्ण कार्यों के करना, प्रयत्न करना। फिर है सम्यक स्मृति, यानी जो कर्म कर रहा है कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए उसको। कौन सा कर्म कर रहा है उसके प्रति उससे सचेत रहना चाहिए कि सत्य कर्म कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, बुरा कर्म कर रहा है, उसका स्मृति होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। फिर सम्यक समाधि, यानी अपने चित्त की एकाग्रता, मन को एकाग्र करना ही सम्यक समाधि है। ये अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 मार्गों का पालन करके कोई भी व्यक्ति इन दुखों से छुटकारा, तृष्णा से छुटकारा पा सकता है, तृष्णा पे विजय पा सकता है और इन मार्गों का पालन करके वह व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, यानी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो पहले हम देखते हैं बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म का हमने बताया था कि प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, उसी तरह से बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। श्रीलंका की बातें बौद्ध धर्म के ग्रंथ महावंश और दीपवंश में लिखा गया है, यानी बौद्ध धर्म के ग्रंथ महावंश और दीपवंश से श्रीलंका के राजाओं की वहां के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का पता हम इन 2 बौद्ध ग्रंथों से पता लगा सकते हैं या उनके बारे में हम जान सकते हैं। 16 महाजनपदों का वर्णन जिस बौद्ध पुस्तक में है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है, तो वह पुस्तक है अंगुत्तर निकाय। अगला है खुद्दक निकाय, महत्वपूर्ण पुस्तक है बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसमें जातक कथाओं के बारे में लिखा है। जातक कथाएं क्या है? बुद्ध के इसके पूर्व की जन्म की कथाएं हैं, इसमें जातक कथाएं उनको कहा जाता है। इसमें है ये खुद्दक निकाय में वर्णित है। बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 चीजें हैं, एक है सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो हम देखते हैं विनय पिटक में क्या है, संघ के संबंधित नियम है, दैनिक आचार विचार से संबंधित नियम इसमें है और विधि निषेध है, यानी क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए, ये सभी नियम जो है किसमें है? विनय पिटक में। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत और उपदेशों का वर्णन किया गया है। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन करता है। तो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं त्रिपिटक में, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। फिर हम देखते हैं बौद्ध धर्म महापरिनिर्वाण के बाद, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ही 2 महत्वपूर्ण संप्रदायों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। हीनयान जो था वो बुद्ध के दर्शन और सिद्धांतों में विश्वास करता था, केवल बुद्ध पे, ये हीनयान कहलाए। और जो बुद्ध और बुद्ध के साथ साथ बोधिसत्व पे भी विश्वास करते थे वो महायान कहलाए।
हीन यान और महायान। ये बुद्ध को ही सब कुछ मानते थे, हीन यान महायान बुद्ध, और उनके पहले की जो ज्यादा कथाएं थे उनको मानते। इसके बाद में ही जब बौद्ध धर्म में कुछ तांत्रिक विचारधाराओं का समावेश हुआ, तांत्रिक बातों का विशेष हुआ, प्रवेश हुआ, तो एक नया संप्रदाय बना, वज्रयान संप्रदाय। तो हीनयान, महायान और एक संप्रदाय बना वज्रयान संप्रदाय, जिसमें तांत्रिक विचारधाराओं का प्रवेश हुआ। बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगीतियां हुई हैं। 5वां हर्षवर्धन के समय में हुआ था, लेकिन 4 यहाँ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। संगीति, इस पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह राजगृह में सप्तपर्णी गुफा है, वहां पे हुआ था 483 ईस्वी पूर्व, यानी बुद्ध के मृत्यु के बाद यहाँ हुआ। उस समय हरेक वंश के राजा अजातशत्रु का शासन था, और जो पहली बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता की थी महान कश्यप ने। ये मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार पूछा भी गया है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध संगीति त्रिपिटक महत्वपूर्ण है। दूसरा जो हुआ था वैशाली में हुआ था, ठीक 100 साल बाद, यानी 383 BCE, 483 बाद 383 BCE में दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। उस समय शिशुनाग वंश के कालाशोक शासन कर रहे थे, और इसके अध्यक्ष थे सबा खमीर या साफ खमीर, इनको लिखा जाता है सर्व खमीर, इस तरह से नाम मिलते हैं। तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी बिहार के पाटलिपुत्र जो आजकल पटना कहलाता है, वहां हुआ था 251 BCE में। उस समय इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र ने इसकी अध्यक्षता की थी, राजा थे मौर्य वंश के अशोक। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी पहली शताब्दी ईस्वी में हुई थी, कनिष्क वंश के कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, इसके उपाध्यक्ष थे। और कहाँ हुआ था ये? कश्मीर के कुंडल वन में ये हुआ था चौथी बौद्ध संगीति। 5वीं बौद्ध संगीति की हम अगर बात करते हैं तो 5वीं बौद्ध संगीति हर्षवर्धन ने के समय में हुआ। हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश के हर्षवर्धन के समय में पूछा गया है कई बार। कि 5वीं बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था? तो हर्षवर्धन के समय में हुआ था, जो वर्धन वंश के शासक थे। हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को कुछ विशेष चिन्हों द्वारा सूचित किया जाता है। तो वे चिन्ह कौन कौन से हैं? जैसे मिलान करने के लिए आ चुका है, सिविल सेवा में भी आ चुका है, पीसीएस की परीक्षाओं में भी आ गया। जैसे कमल और सांड, कमल और सांड का चिन्ह जो मिलाया जाता है वो महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है। जो ज्योतिष ने शुद्धोधन के दरबार में बताया था कि इनके शुद्धोधन के सपने का जो कारण है और उसका जो संकेत है क्या बता रहा है, तो उन्होंने बताया था कमल और सांड का जो संकेत है वो महात्मा बुद्ध के जन्म का है। दूसरी चीज आती है इनके ग्रह त्याग, घोड़ा, जो शुद्धोधन के सपने में घोड़ा आया था, घोड़ा इनके महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग को बताता था। फिर तीसरा इनको बताया गया पीपल, सपने में जो पीपल आया था, पीपल का वृक्ष जो था इनके ज्ञान प्राप्ति का संकेत था, पीपल का वृक्ष। अगला था पद चिन्ह, पद चिन्हों को जो सपनों में देखा था वो इनके निर्वाण का चिन्ह था, पद चिन्ह इनके निर्वाण के। और स्तूप जो दिखाई पड़ा इनकी मृत्यु का संकेत प्रदर्शित करता था। इस तरह से ये घटनाएं या ये संकेत इनके जीवन से संबंधित है। पूछा गया प्रश्न है कि जो है स्तूप क्या महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, पद चिन्ह उनके निर्वाण से संबंधित है, पीपल का वृक्ष उनके ज्ञान से, कमल और सांड उनके जन्म से, और घोड़ा उनके ग्रह त्याग यानी घर छोड़ने से संबंधित संकेतों को दिखाता है। अब हम देखते हैं महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व में भी कुछ संप्रदाय थे, चल रहे थे। उन संप्रदायों को देखेंगे और उनके संस्थापक कौन थे, महत्वपूर्ण संप्रदाय संस्थापक, ये पूछे हैं कई बार परीक्षाओं में मिलान करने के लिए आए हैं। तो पहला देख लेते हैं आजीवक या भाग्यवादी संप्रदाय। ये
मखली गोसाल का है। और मखली गोसाल का जो आजीवक संप्रदाय था ये भाग्यवादी था, यानी पूर्ण रूप से भाग्य पर निर्भर थे, लोग भाग्य को ही महत्व देते थे। दूसरा है घोर अक्रियावादी, पूरन कश्यप इसके संस्थापक थे, इस संप्रदाय के घोर अक्रियावादी संप्रदाय के पूरन कश्यप। अगला है उच्छेदवादी या भौतिकवादी, ये भौतिकवादी पे ज्यादा निर्भर थे, अजित केस कम्बलेन संप्रदाय के संस्थापक थे, अजित केस कम्बलेन। फिर है नित्यवादी, नित्यवादी संप्रदाय के संस्थापक थे प्रकुद कच्चायन। अगला संप्रदाय था संदेहवादी या अनिश्चयवादी या अज्ञेयवादी संप्रदाय, इसके संस्थापक थे संजय बेंदुपुत्र। तो ये 6 संप्रदाय महत्वपूर्ण थे जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के जन्म से पहले जो है प्रचलित थे। तो बौद्ध धर्म में इतना ही मित्रों। अगले टॉपिक पे फिर हम लोग मिलते हैं। महाजनपद और मगध वंश का जो उदय हुआ था इसके बाद उसको हम लोग देखेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए मित्रों। कोई कमेंट करना तो आप कमेंट करिए।